तो विपक्ष पूरी तरह से निरुत्तर रहता था, क्योंकि उनके पास इतना अध्ययन रहता था, इतना तर्क रहता था, जिसको हम लोग भी बहुत सारे नेताओं को सुनते रहे हैं। लेकिन आदरणीय जेटली जी के माध्यम से जब किसी विषय को रखा जाता था, सामान्य ढंग से उसमें कोई कमी निकाल करके जब व्यक्ति खड़ा होता था और जब उनके माध्यम से उत्तर आता था, तो इतनी संतुष्टि होती थी, जिसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि होता था, जो सदन के अंदर, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में बैठा होता था, उसको लगता था कि हमें एक बहुत ही विद्वान, मतलब अपने देश के मिनिस्टर के माध्यम से हमें उत्तर मिला है। श्रद्धेय जेटली जी के ही वित्त मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक देश एक टैक्स अर्थात जीएसटी लागू हुई है। मेरा व्यक्तिगत तौर से उनसे बहुत निकट संबंध रहा, उनका बहुत मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता था। परिवार से भी हमारा बहुत निकट का संबंध है। आज यह समाचार सुन करके मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की इस सूचना से बहुत दुख का अनुभव कर रही है। हम सब उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ जनता है, उसकी ओर से अरुण जेटली जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जो करोड़ों समर्थक देश में हैं, उनके साथ साथ उनके परिजनों को इस बहुत बड़े दुख को सहने की भगवान शक्ति दे, और जेटली जी को अपने रूप में उन्होंने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष रहे। कभी भी उन्होंने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य संगठनों के जो वैचारिक दृष्टि से नज़दीक हैं, उनका यह रहता था कि भाई अनुशासन किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में शुचिता चाहिए, संस्कार चाहिए, और अपना जो उद्देश्य है, अपना जो ध्येय है, हम क्यों राजनीति कर रहे हैं, वो स्पष्ट रहना चाहिए। और इसलिए अरुण जी कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। स्पष्ट सोच थी, स्पष्ट दिशा थी जिस पर उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहेंगे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं। उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी का जाना एक पार्टी या विचारधारा की क्षति नहीं है,